दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सच में शॉक हो जाओगे, क्योंकि आज हम विंडोज़ की आईएसओ को सिर्फ इंटरनल हार्ड ड्राइव से बूट करने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात, एक भी यूएसबी या पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही सुना, ना बूटेबल बनाने का झंझट, ना बार बार फॉर्मेट करने का टेंशन। तो सिर्फ आपका इंटरनल हार्ड ड्राइव से ही विंडोज आईएसओ बूट हो जाएगा और आपका सिस्टम बोलेगा आई एम रेडी टू इंस्टॉल। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये वो तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो एक बार सीख गए तो हर पीसी पर बिना पेन ड्राइव के भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दिस पीसी पर जाना है, राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन एंड मैनेज। मैनेज पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा जिसको हम बूटेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे पास ये फ्री है। इसमें से मैं एक पार्टीशन सिंक कर लेता हूँ जो बनाऊंगा मैं सिर्फ 1 GB। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1024। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1024 एंड सिंक कर देना। सिंक करने के बाद आपके पास ये 1 GB पार्टीशन आ चुका है। अब राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड इसको हम पा देंगे F नेक्स्ट पे, और इसके बाद इसका FAT32 पे करके और इसका नाम दे देना मल्टी। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश। फिनिश करने के बाद आपके पास ये जो पार्टीशन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा पार्टीशन आ चुका है। एंड इसके बाद आपने दो फाइल्स डाउनलोड करनी है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला है बूट आईसी, इस पर क्लिक करना है, कॉपी करना है इसको एंड आपका जो फेवरेट ब्राउजर है उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट एंड एंटर। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर की जो साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नीचे नीचे स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद आपके पास आएगा डाउनलोड। तो ये सिर्फ 800 KB का है, तो इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड सेक्शन में आ चुका है बूट आईएससी। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे जो गिटहब की साइट पे है। राइट क्लिक, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आप सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपके पास डेवलपर जो गिटहब का जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, डेवलपर डेवलपमेंट बिल्ड। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रब FMENUS, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर जो डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा, डाउनलोड सेक्शन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इन दोनों फाइल को यहाँ पे एक्सट्रॉर्ट कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रॉर्ट कर रखा है सी ड्राइव में। आपने सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे एक फाइल है, इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो पार्टीशन बनाया है मल्टी बूट 1 GB का, इस पर आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको F2 करना है। F2 करने के बाद बूट डॉट EFI इसको ऐसे रख देना। इतना करने के बाद फिर से आपने जो डाउनलोड सेक्शन में जाना एंड जो हमारा बूट आईसी सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। यस करने के बाद आप यहाँ पे आपने एंट्री इसकी करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूएफआई फोल्डर पे आ जाना है। ऊपर जो आपके पास जो मेनू दे रखे हैं फिजिकल डेस्क डेस्क, तो यहाँ पे यूएफआई एडिट बूट एंट्री। तो अब यहाँ पे हम एंट्री बूट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद बूट डॉट EFI जो एंट्री है इस पर क्लिक कर लेना है, ओके। एंड इसका मैं नाम दे दूंगा मल्टी बूट, मल्टी बूट। एंड उसके बाद सेव करंट बूट एंट्री, क्लोज। फिर से इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर से हमने एंट्री भी डन है, मल्टी बूट एंट्री पे आ चुके हैं। और मल्टी बूट एंट्री हमारी जो 1 GB जो हमारा जो पार्टीशन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव करंट बूट एंट्री, ओके। एंड इसके बाद क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपके पास फिजिकल डिस्क पे जाना है, नीचे आएगा पार्ट्स मैनेज, पार्ट्स मैनेज पे जाना, पार्टीशन मैनेजर। यहाँ पे मल्टी बूट है, इसको आपने यहाँ पे रिमूव ड्राइव लेटर कर देना एंड उसके बाद हाइड कर देना। तो मैंने ये इसको हाइड कर दिया एंड ओके एंड क्लोज। एंड इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो पार्टीशन है मेरा डाटा पार्टीशन है, इसमें आपने जो आईएसओ को बूट करना है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे दो आईएसओ को HBDC एंड विंडोज 11 24H2 यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं सिस्टम को यहाँ पे बूट करूँगा। तो अब हम सिस्टम को बूट करेंगे बायोस से। बायोस से बूट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए CD रोम आ रहा है, बूट हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आ चुका है, मल्टी बूट। मल्टी बूट मेरी वो इंटरनल ड्राइव है जिसको मैंने यहाँ पे बूट करना है। एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो iOS है वहाँ पे बूट हो जाएगी। तो इसके बाद इसने ड्राइव शो कर दी है, जिस ड्राइव के अंदर आपकी बूटेबल जो
हार्ड ड्राइव है, बूटेबल आईएसओ पर ही उसको आप क्लिक कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा 38 एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें ये वो नहीं है, तो बैक करना है इसमें, फिर इसमें एस्केप करके बैक आ जाएंगे। 29 डाटा एंटर, फिर इसमें एस्केप करना है, मल्टी बूट, फिर डेटा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो 60 GB का जो पारी उसमें था, तो सबसे पहले मैं हर्निंग बूट को यहाँ पे बूट करूँगा, एंटर करूँगा बूट फ्रॉम आईएसओ। तो ये मेरी जो ये बूट हो रही है ये अपने सिर्फ आईओ से बूट हो रही है, एंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए लोडिंग फाइल आ चुका है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सीधा ही मैं विंडोज़ पे पहुँचता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बूट हो चुकी है मेरी, ये इंटरनल ड्राइव से ही मेरी जो हर्निंग बूट है आईएसओ है वो बूट हो चुकी है HDBC। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके बाद मैं आपको बूट करके दिखाऊँगा दूसरी मेरी जो ड्राइव है उसको मैं यहाँ पे बूट करूँगा आईएसओ को। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर से जाना फार्मर्स पे, फार्मवेयर पे जाएंगे। उसके बाद फार्मवेयर में जाने के बाद अब नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन, मल्टी बूट, एंटर। एंटर करने के बाद फिर मैंने वही पाथ देना है जो मेरी यहाँ पे आईएसओ मैंने रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे रखी थी ये 60 GB पे, यहाँ पे ऑन विंडो 11 को यहाँ पे बूट करेंगे। बूट करने के बाद ये मेरी जो विंडोज़ की फाइल है वो भी, तो ये हमारी बूट हो चुकी है। तो ये देखिए विंडोज़ जो न्यू है उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे बूट कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे विंडो 11 का सेटअप यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करना है एंड आई एग्री, यहाँ पे आ जाएगा डिलीट एवरीवन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आई हैव नॉट प्रोडक्ट की। तो आपका जो विंडोज़ का सेटअप है सिंपल यहाँ पे चल जाएगा, आपको पेन ड्राइव कंप्यूटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।